जय हिंद दोस्तों, सब बढ़िया। आज का जो सेशन है, जैसा तुम बोर्ड पे देख रहे हो, आज हम लोग कुरुक्षेत्र मैगजीन को स्टडी करेंगे। कुरुक्षेत्र मैगजीन का जून 2024 वाला एडिशन, जिसका थीम है ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर। क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मुझे जैसे ही ये मैगजीन्स मिल जाएंगी, ये कुरुक्षेत्र मैगजीन और योजना मैगजीन, दोनों जून वाली मैगजीन मेरे पास आ चुकी है, तो मैं इनका एनालिसिस करके तुम्हें प्रोवाइड करवाऊंगा। क्योंकि कितना इसेंशियल ये मैगजीन है, ये दोनों मैगजीन, चाहे योजना की बात कर लें या कुरुक्षेत्र की बात कर लें, कितना इसेंशियल है ये तुमको मैंने पहले भी समझाया है। आज भी फिर से समझा दे रहा हूं कि सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए, चाहे तुम स्टेट पीसीएस की तैयारी करो और यूपीएससी की तैयारी करो, और यूपीएससी की भी करो, सिर्फ अपने आप को स्टेट पीसीएस में लिमिट करके मत रहो। कुछ लोग होते हैं हमेशा तुमको दबा कर ही रखेंगे कि तुम बस स्टेट पीसीएस के लायक बने हो, वैसा नहीं है। अब तो खुद हर स्टेट पीसीएस अपने क्वेश्चन का लेवल अच्छा किए जा रहा है, सिलेबस भी ऑलमोस्ट यूपीएससी के सेम है, तो तैयारी अच्छे से करो ना। रेलेवेंस जो है ना इन मैगजीन का, ना सिर्फ इन डेप्थ एनालिसिस के लिए है कि आप कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ रहे हो तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस तो होगा ही। स्पेशली कुरुक्षेत्र मैगजीन करने से हमको जो रूरल डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा ध्यान, एक बड़ा कंसर्न रूरल डेवलपमेंट को लेकर रहता है। क्योंकि बिना हम अपने रूरल एरियाज को, विलेज एरियाज को डेवलप किए, पूरे इंडिया का हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं प्लान कर सकते। तो इस रूरल डेवलपमेंट का आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग तो मिलेगा ही। अब तुम बोलोगे कि सर इस इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग से हमें क्या फायदा होगा, तो तुमको फायदा होगा इस इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग का जीएस पेपर 1 में, जहां आप इंडियन सोसाइटी, या जैसे आज जो जून वाला मैगजीन हम स्टडी कर रहे हैं, ये ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर पर है, फिर जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तुम स्टेट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन अगर दे रहे हो तो जीएस पेपर 5 में, जहां पे असम स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर, आपको एथिक्स के पेपर सॉल्व करने में और ऐसे राइटिंग करने में इमेंस हेल्प मिलने वाला है। इवन इंटरव्यू स्टेज में भी ना आपके पास फॉर्डर्स रहेंगे, आपके पास पॉइंट रहेंगे कि आप सही जवाब दे सको कि हाँ, गवर्नमेंट की ये इनिशिएटिव्स हैं, ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राइबल आर्ट को ना सिर्फ प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको प्रमोट भी कर सकते हैं। इवन कई ऐसे यूनिक ट्राइबल आर्ट हैं या ट्राइबल मेजर्स हैं जिससे साइंटिफिक डेवलपमेंट भी होगा। आज देखेंगे उन सब चीजों को। अभी तुम्हारे लिए मैंने, एक सर्विंग ऑफिसर है, काफी सीनियर है, कुछ रोज पहले मिले, उनसे मेरी बहस भी हुई। वो बोल रहे थे कि सर आप कितना भी कर लो, आपके यूट्यूब चैनल पे देखा मैंने कि आप योजना का एनालिसिस करवा रहे हो, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में कोई नहीं करवाता है, कहां से ये बच्चे दिल्ली के कैंडिडेट के साथ फिर कंटेस्ट कर पाएंगे, कंपीट कर पाएंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, अभी नहीं कोई करवाते हैं, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने मैगी खाने की आदत डलवा दी, वो आदत हम छुड़वाएंगे। तुम्हारी आदत छुड़वाई है ना, अब क्लास में तुम क्लास करने के टाइम में भी नोट्स बनाते हो, लिखते हो, नहीं तो वो पीडीएफ नाम का प्रसाद दिया जाता था। सिर्फ बुक पढ़ने की आदत डलवाई है, ये सब भी पढ़ने की आदत डलवाऊंगा, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डलवाऊंगा। अभी फिलहाल के एनालिसिस तो मैं करके दे रहा हूँ, लेकिन हमेशा मुझे ये नहीं चाहिए, स्पून फीडिंग नहीं अच्छा लगता है। अभी एनालिसिस देखो, मैं करवाऊंगा तुम्हें, पिछले 1 साल का भी करवाऊंगा, बट उसके बाद फिर तुम खुद पढ़ने की आदत डालोगे, ठीक है। अगर दिल्ली में बैठा हुआ कोई कैंडिडेट योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ रहा है, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा है, मेरे स्टूडेंट यहाँ पर भी बैठ के करेंगे, राइट। ये प्रॉमिस मेरे को तुमसे चाहिए। और तब कैसे नहीं यूपीएससी का रिजल्ट होगा, स्टेट पीसीएस का तो होगा ही होगा, यूपीएससी का भी रिजल्ट होगा। होगा कि नहीं, ये आंसर तुम मेरे को देना, यस और नो। तो रेलेवेंस तो आज फिर से मैंने बता दिया, फिर से, पहले भी योजना के टाइम में बताया ही था रेलेवेंस। चलिए, जून 2024 की मैगजीन की मैं बात कर रहा हूं, कुरुक्षेत्र का। तो जो जून 2024 का मैगजीन है, इसका थीम अभी क्या मैंने बताया कि इसका थीम है ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर। ठीक है भैया, हम ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स, जितने भी इसमें प्रेजेंटेशंस दिए हुए हैं, जो भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं, सबका डिटेल एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद वीडियो के एंड में तुम्हारे लिए एमसीक्यूज भी हैं, इस पे बेस्ड, ट्राइब्स पे बेस्ड, ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर पे बेस्ड, बाकी जो भी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं स्लाइड्स में उन पे बेस्ड, और साथ में मेंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी।
हो गया, यही चीज चाहिए एग्जामिनेशन में, और जो सीख रहे हो वो इंटरव्यू में काम तो आएगा ही। दैट वुड बी द एजेंडा, यही एजेंडा होगा। बढ़िया। आइए, ये जो मैगजीन है, जून वाला मैगजीन ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर, जो कि तुम यहाँ इमेज देख रहे हो, इस मैगजीन में क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड है एक बार पहले वो देख लें, रोड मैप तो देख लें। पहला टॉपिक जो है वो टॉपिक है इनोवेटिव साइंस प्रोजेक्ट्स टू प्रिजर्व ट्राइबल कल्चर। ट्राइब्स को लोग ना एक बैकवर्ड सेक्शन के फॉर्म में देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। बैकवर्ड सेक्शन के फॉर्म में देखना ट्राइब्स को भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इवन बैम्बू, जो कि हर ट्राइबल कल्चर का, बी इट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जहां आज हम लोग खड़े हैं, जहां से क्लास ले रहे हैं, और बी इट द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह बैम्बू या फिर बाकी प्रोडक्ट्स जो नेचर से रिलेटेड हैं, इनका बड़ा अच्छा साइंटिफिक यूज होता है। उसी पे ये आर्टिकल लिखा गया, कितना यूजफुल है, ऐसे लिखने भी काम आएगा तुम्हें। केस स्टडी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, सक्सेसफुल केस स्टडी। तो इनोवेटिव साइंस प्रोजेक्ट जो कि आपको ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करने में तो हेल्प कर ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रोमोट करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, जिससे कि इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने कल्चर को फॉलो करते हुए, उसको प्रिजर्व करते हुए नई एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस भी जनरेट हो। पहला टॉपिक इस पे है। दूसरा है थेयम, एक ट्राइबल कल्चरल डांस है। कहां से रिलेटेड है, कोई बताएगा क्या कि थेयम इंडिया के किस पार्ट से रिलेटेड डांस है? बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूं, केरला, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब डांस, पेंटिंग, ये सब आर्ट एंड कल्चर में आपका सिलेबस तो है ही, यहाँ पे पर्टिकुलरली इस थेयम डांस के बारे में बताया है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, राइट? चलिए डिटेल में इसके क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे किया जाता है, थोड़ी डिटेल्स करके नहीं बताऊंगा डांस, बस डिटेल यहाँ पे समझाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वाइटल रोल ऑफ ट्राइबल आर्ट इन सेफ गार्डिंग कल्चरल आइडेंटिटी, कि ये जो ट्राइबल आर्ट है इससे कल्चरल आइडेंटिटी को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर सपोज कि गोंड ट्राइब का या भील ट्राइब का, गोंड ट्राइब की हम बात करते हैं कि गोंड ट्राइब में जो वीमेन होते हैं स्पेशली वो अपने बॉडी में टैटूइंग करवाती है, या पर्टिकुलर उनका एक आर्ट है कि वो पेंटिंग बनाती है। भील ट्राइब जो है वो पेंटिंग बनाती है या घूमर डांस करती है। तो किस तरह से उन आर्ट को यूज करते हुए हम उनकी कल्चरल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करके रखें, सेफ गार्ड करके रखें, ये इस पर है। टॉपिक 4 है ट्राइबल कल्चर पोटेंशियल फॉर ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन। अगर आज बिहू करके आसाम में लोग एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन एक्वायर कर रहे हैं, तो क्यों नहीं एक ट्राइब, भील ट्राइब, घूमर डांस करके भी ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन एक्वायर करे। पद्मावत मूवी में दीपिका पादुकोण ने किया ना, जो रानी पद्मावती या रानी पद्मिनी का रोल प्ले कर रही थी, घूमर डांस। लेकिन कितने लोगों को मालूम हुआ कि घूमर डांस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय भील कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, भील ट्राइब ऑफ राजस्थान? नहीं मालूम पड़ा ना, यही गलती है। वही चीज यहाँ पे सही करना है, उसी चीज के लिए यहाँ एक आर्टिकल लिखा गया है। टॉपिक 5 इज एग्रीकल्चरल फेस्टिवल। एग्रीकल्चरल फेस्टिवल, आज ही अभी क्लास में मैं जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में तुम्हें समझा रहा था, जो फाउंडेशन के स्टूडेंट थे। तो चाहे जालियांवाला बाग मैसेकर बैसाखी के दिन हुआ हो, या बिहू के टाइम हम खुशी मनाते हो, पोंगल में, बाकी सब में, एग्रीकल्चर फेस्टिवल तो इंडिया के हर कॉर्नर में लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडिया के सोसाइटी का, इंडिया के लोगों का। सो एग्रीकल्चर फेस्टिवल पे भी एक आर्टिकल। एंड नेक्स्ट आपका क्या, नेक्स्ट क्या, ट्राइबल फोक डांसेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। स्पेशल फोकस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे, ये एकदम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है जो एपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या जो बाकी और स्टेट पीसेस नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में होने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी करें, उनके लिए ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल फेस्टिवल भी साथ में, और ये तो वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7th आर्टिकल भी है, एक और आर्टिकल, एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ट्राइब्स, कि ट्राइब्स भी जो हैं उनमें एक यूनिफॉर्मिटी है, कि नेचर के साथ कनेक्टेड है, उनकी एक होमोजेनिटी होती है, लेकिन कुछ डाइवर्सिटी भी है ट्राइब्स में। मिस्टी हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट से लेके सन ड्रेन्स्ड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया या नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के जो ट्राइब्स हैं, थोड़ी थोड़ी डाइवर्सिटी भी है। तो उस डाइवर्सिटी को मैनेज करते हुए कैसे कल्चरल हेरिटेज मेंटेन करना है, उस पे ये आर्टिकल्स काफी डिटेल में, ये सातों आर्टिकल मेंशन्ड है, इसलिए मैं इसको पार्ट वाइज इस वीडियो को बनाऊंगा। पार्ट वाइज हम लोग करेंगे इस वीडियो को 2 पार्ट में, या अगर 3 पार्ट करने की जरूरत पड़ी तो 3 पार्ट में, ताकि तुम्हारे लिए लेंदी भी वीडियो नहीं बने, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी हो, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो, ठीक है, इसलिए परेशान भी नहीं होना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो
सिंस हमारा थीम है ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर जून 2024 कुरुक्षेत्र का, सबसे पहले इस ट्राइब वर्ड को तो समझ लें कि किनको ट्राइब बुलाएंगे हम लोग किसको बोल सकते हैं कि भैया इस कैटेगरी के लोग ट्राइब हैं। तो पहला तो जो डेफिनेशन यूज किया जाता है कि ट्राइब्स आर दोज इंडिजिनियस पीपल, दोज इंडिजिनियस पीपल हु बिलोंग ओरिजिनली टू दैट प्लेस, जो इंडिजिनियस हैं ओरिजिनली उसी प्लेस से बिलोंग करते हैं। ओरिजिनली बिलोंग टू दैट प्लेस। पहला चीज तो ये हु लिव एंड वर्क टुगेदर। एक होमोजेनिटी दिखती है ट्राइब्स ग्रुप में कि वो एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मतलब उनका कल्चर कॉमन है, ट्रेडिशंस कॉमन है, इवन रिलीजियस बिलीफ जो होते हैं वो भी कॉमन होते हैं। अब देखो यही डिफ्रेंशिएट हो गया, एक सोसाइटी में रहने वाले लोग, एक अपार्टमेंट में रहने वाले लोग, वो भी तो साथ में रह रहे हैं, मान लो सब साथ में बिजनेस कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, बट उनको ट्राइब नहीं बुलाओगे ना, बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द कॉमन कल्चर ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस बिलीफ। बट ट्राइब्स में ऐसा है कि सब इंडिजीनियस हैं, उसी प्लेस से बिलोंग करने वाले हैं, साथ में रह रहे हैं और वर्क भी कर रहे हैं विथ कॉमन कल्चर ट्रेडिशंस एंड रिलीजन और फेथ। ठीक है, इस तरह से हमने ट्राइब वर्ड को क्लासिफाई किया। फिर हमने बोला कि ये जो ट्राइब वर्ड है इनके चैलेंजेस भी अपने ही हैं, यूनिक चैलेंजेस है जो सबको फेस करना होगा, कि इनका फिजिकल और कल्चरल आइसोलेशन भी होता है। फिजिकली भी इंडिया का जो बाकी पार्ट है जिसको हम मेन लैंड बुलाते हैं और द अदर पॉपुलर पार्ट ऑफ इंडिया, उससे फिजिकली भी आइसोलेटेड है, और इनके कल्चर को भी जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जो वैल्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। घूमर डांस ही देख लो, वो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए कि ये भील कम्युनिटी का डांस है, राजपूत कम्युनिटी के बीच में ज्यादा फेमस है। अब राजपूत तो ट्राइब्स नहीं है, फिल्म में हम किसी एक्ट्रेस को डांस करते देख रहे हैं लेकिन हमको मालूम नहीं है कि भैया ये किस ट्राइब का है, तो कल्चरली भी आइसोलेटेड हो गए, राइट, गुड। एंड दे आर कनेक्टेड टू नेचर नॉट ओनली फिजिकली बट कॉन्सेप्चुअली एज वेल। फिजिकली नेचर से कनेक्ट तो हम सब लोग होते हैं कि चाहे क्लासरूम में, अभी ये सीमेंट कंक्रीट के क्लासरूम में मैं क्लास लूं या फिर किसी पेड़ के नीचे गुरुकुल मोड पे मैं क्लास लूं, फिजिकली मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। हम कभी ट्रीज के पास से गुजरते ही है, नेचर के हर पार्ट से रिलेटेड रहते ही हैं। बट हम जो सिटी वाले लोग हैं ना, जो अर्बन प्लेसेस पे रह रहे हैं, ये ना नेचर से कॉन्सेप्चुअली थोड़े दूर होते जा रहे हैं। हम बुलाने को तो बुलाते हैं गंगा माता, लेकिन कॉन्सेप्चुअली सिर्फ बुला लेते हैं, हम ये उस बिलीफ को दिखा नहीं पाते हैं कि अगर गंगा हमारी माता है तो हम गंगा को पॉल्यूट नहीं करेंगे, अगर गंगा हमारी माता है तो रिवर भोरोलू भी हमारे लिए कोई एक प्लेस रखना चाहिए। हम कॉन्सेप्चुअली अगर कनेक्टेड रहते तो भोरोलू रिवर आज नाला नहीं बना होता। हम अगर कॉन्सेप्चुअली भी कनेक्टेड रहते हैं ट्राइब्स के अलावा बाकी लोग, तो हम ट्रीज को कट करके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन में रिजॉर्ट्स होटल नहीं बनाते, बाद में लैंडस्लाइड से खुद ही परेशान होते हैं। एटलीस्ट ट्राइबल ग्रुप इस चीज को मेंटेन करता है, राइट। तो इस तरह से आप ट्राइब्स को डिफाइन कर सकते हो। ये डेफिनेशन हो गया ट्राइब्स का, ये डेफिनेशन। इंडिया में ट्राइब्स के स्टेटस की बात करें तो वो भी मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है। याद रखो कि हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है अफ्रीका में है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स इन अफ्रीका। हालांकि कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है, हाईएस्ट पॉपुलेशन यहां पर है। और सेकंड हाईएस्ट यहां पर है हमारा प्यारा भारत, इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन। प्रीलिम्स के लिए भी याद रखिए ये चीज, मेंस में आंसर लिखने के लिए भी याद रखिए। अब हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, जो 2011 का सेंसस था, वो कहता है कि इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 8.9% ट्राइबल पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का 8.9% ट्राइबल पॉपुलेशन है। याद रखो इस फिगर को, ठीक है। तो ये हमने ट्राइब्स के बारे में जो इनिशियल हमको नॉलेज चाहिए, जो आइडेंटिटी चाहिए, वो हमने बना ली। सेंसस भी देख लिया हमने, इंडिया में कितना है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ है, कैसे ट्राइब्स को डिफाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर 8.9% क्या ट्राइबल पॉपुलेशन है, क्या एसटी भी इसी में कवर होते हैं? नहीं माय डियर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और सिर्फ ट्राइब में एक फर्क है। कोई भी ट्राइबल ग्रुप शेड्यूल्ड ट्राइब कब बनेगा, उसके लिए कुछ प्रोविजंस है।
जो कि तुम पॉलिटी के क्लासेस में पढ़ते हो, मैं फिर से तुम्हें एक बार रिवाइज करवा देता हूं। आर्टिकल 342 क्वेश्चन भी पूछा है रिसेंटली इसके ऊपर कि आर्टिकल 342 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट हैज द राइट टू डिक्लेयर एनी ट्राइबल ग्रुप विच बिलोंग टू ए स्टेट और यूटी, स्टेट से बिलोंग करे या यूटी से बिलोंग करे, उसको प्रेसिडेंट शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली इस केस में अगर स्टेट से दे रहे हैं तो गवर्नर से भी कंसल्ट करना जरूरी है, गवर्नर का कंसल्टेशन इन दिस केस दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यूनियन टेरिटोरी में वो कंसल्टेशन की जरूरत जनरली नहीं पड़ती। उसके अलावा पार्लियामेंट भी अमेंडमेंट करके, अभी भी बहुत सारे अमेंडमेंट बिल बचे हैं हिमाचल प्रदेश में कुछ ट्राइबल ग्रुप को एसटी स्टेटस देने के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देने के लिए, या लॉ बनाकर भी किसी ट्राइबल कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दे सकती है। और याद रखेंगे कि ये जो एसटी स्टेटस होगा ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, हर स्टेट टू स्टेट ये एसटी स्टेटस वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले तो एक कम्युनिटी का मैं नाम लिखता हूं, गोंड। ये एक ट्राइबल ग्रुप है, एसटी स्टेटस है इसको मध्य प्रदेश में, बट नॉट नो एसटी स्टेटस इन मध्य प्रदेश के ही पड़ोस में उत्तर प्रदेश में। सो एक ही ट्राइबल ग्रुप दो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेटस से जाना जाता है। दैट शुड बी रिमेंबर्ड, याद रखिए इस चीज को। ठीक है, गुड। सो अब हमने ट्राइबल पॉपुलेशन तो देखा कि वो 8.9% था। शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कितना है टोटल पॉपुलेशन का? तो शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन है 8.6%। ये डिफरेंस याद रखना। ट्राइबल पॉपुलेशन ऑल दोस ट्राइब्स वो 8.9% है टोटल पॉपुलेशन के, उनमें से जिनको एसटी स्टेटस मिला है वो 8.6%। और अगर रूरल पॉपुलेशन की बात करें कि टोटल रूरल पॉपुलेशन में तो 11.3% शेड्यूल्ड ट्राइब्स है टोटल रूरल पॉपुलेशन में। ठीक है, ये सब जो अलग अलग से बॉक्सेस में बना के मैंने दिया है ध्यान रखना है। अभी हाँ, बार बार हर वीडियो में कुछ स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि सर ये स्लाइड्स भी डाल दीजिए डॉक्यूमेंट। बिल्कुल, वो डिस्क्रिप्शन में रहता है डॉक्यूमेंट का लिंक, चलो मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में रहता ही है वहां पर। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट का तो ध्यान रखना है इन सारी चीजों पे स्पेशल। आगे बढ़ते हैं, आगे हम अब स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। पहले हम ना ट्राइब्स के बारे में एक प्रॉपर आइडिया ले लेते हैं। पढ़ोगे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी या क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगा, बाकी सर भी पढ़ाएंगे, लेकिन हम एक ओवरऑल आइडिया तो ले लें, तभी तो ट्राइबल कल्चर को जानेंगे। स्टेट वाइज पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट्स और यूटीज हैं जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा, जैसे पंजाब एंड हरियाणा, यूटीज में दिल्ली, पुडुचेरी एंड चंडीगढ़, जहां पे कोई भी नो नोटिफाइड ट्राइब्स, मतलब यहां पर एसटी नहीं है। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस यहां किसी भी ट्राइब को नहीं मिला है। हो सकता है कोई ट्राइबल पॉपुलेशन रहती हो, बट वो एसटी कंसीडर नहीं की जाती है ना। डिफरेंस देखो, ध्यान दो, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हो सकता है कि कोई ट्राइबल ग्रुप रहता हो पंजाब में या हरियाणा में, बट उसको एसटी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं मिला है, या दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ में। पॉपुलेशन वाइज बात करें कि टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन स्टेट वाइज कैसे वेरी कर रहा है, नंबर ऑफ ट्राइब्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन, फिर उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़। MOM, MOM, RC कोई ट्रिक बनाओ, याद रख लो। टोटल पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें। वहीं अगर हम ये बात करें कि प्रोपोर्शन क्या है, मतलब एसटी एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, तो इस प्रोपोर्शन की बात करें, इस प्रोपोर्शन वाइज मैक्सिमम ट्राइब्स रहते हैं मिजोरम में, कि टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट हिस्सा ट्राइबल पॉपुलेशन है, मैक्सिमम मिजोरम में है और फिर लक्षद्वीप में है। ये माइनर स्टेट्स हो गए। और मेजर स्टेट्स में छत्तीसगढ़ हैज द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, जो कि अराउंड 30.62 तक जाता है। सेकंड है झारखंड, जो कि 26.21% तक जाता है।
इसको ऐसे समझो कि यहां पर जो ऑर्डर बनाया गया है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सिर्फ नंबर ऑफ ट्राइब्स पे है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब मध्य प्रदेश में रहते हैं, ठीक है भैया। लेकिन स्टेट के टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट ट्राइबल पॉपुलेशन किस स्टेट में है, उसके बेसिस पे कैसे डिसाइड करेंगे कि स्टेट में 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें से 30 लोग ट्राइबल पॉपुलेशन होगा, ये मैक्सिमम परसेंटेज है, ये छत्तीसगढ़ में। उसके बाद 26 लोग अराउंड ट्राइबल पॉपुलेशन होंगे, वो झारखंड में। और माइनर्स में बात करें, माइनर स्टेट्स में, तो यहाँ मिजोरम एंड लक्षद्वीप में। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली, और मेंस में कहीं आंसर के टाइम में जहां जरूरत पड़े ट्रेंड्स फैक्ट दिखाने का, वहां के लिए। इतना ट्राइब से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखो। अब फाइनली हम अपना मैगजीन वाले पार्ट, अच्छा एक और पार्ट देख लेते हैं। थैंक यू, जस्ट अ मिनट गाइज। हाँ, ट्राइबल पॉपुलेशन देख रहे थे, ट्राइब्स का इंडिया में स्टेटस देख रहे थे, तो लार्जेस्ट ट्राइब के बारे में जरा जान लें। जिन भील के बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ, भील इज द लार्जेस्ट ट्राइब। कहां पर मिलता है ये भील कम्युनिटी? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन रीजन्स में ये भील कम्युनिटी मिलती है। इवन नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ त्रिपुरा में भी, याद रखो इसको। जनरली जो लैंग्वेज है वो भील लैंग्वेज बोली जाती है, बट आजकल गुजराती, त्रिपुरी लैंग्वेज भी बोल रहे हैं, मतलब जिस लोकल रीजन में रह रहे हैं वहां की भी लैंग्वेज सीख लेते हैं। त्रिपुरा में भी ये भील कम्युनिटी है, इस पे स्पेशल ध्यान देना है। हिस्टोरिकली भी इन भील कम्युनिटी का काफी रेलेवेंस है। राजस्थान यहाँ मेंशन किया ना, महाराणा प्रताप के बारे में सबने सुना है, सब जानते हैं। फेमस बैटल, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की तरफ से अकबर के अगेंस्ट, या अकबर का जो मनसबदार था, मेडावल हिस्ट्री याद है कि भूल गए हो? रिवाइज करवाना पड़ेगा। अकबर का जो मनसबदार था मान सिंह, जो अकबर की तरफ से लड़ रहा था, उसके अगेंस्ट महाराणा प्रताप की आर्मी की तरफ से भील्स भी लड़े थे, राजस्थान की ट्राइबल कम्युनिटी। तो हिस्टोरिकली भी बड़ा रोल है, और भील्स का फाइट करना महाराणा प्रताप की तरफ से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, ठीक है। इनका एक यूनिक फॉर्म ऑफ डांस है जिसको हम क्या बुलाते हैं? घूमर, जिसके बारे में मैंने अभी मेंशन किया। घूमर फिल्म्स में भी यूज किया जाता है, जैसे पद्मावत मूवी में आपने इसको देखा, पद्मावत मूवी में। लेकिन वही बात मेंशन नहीं की गई कि ये किस कल्चर का पार्ट है, तो भील ट्राइबल कल्चर का पार्ट है। घूमर विमेन करती हैं स्पेसिफिकली, बड़ा फेमस डांस फॉर्म इस कम्युनिटी का। हम इनकी बात करें कि ये क्या प्रैक्टिस करते हैं भील कम्युनिटी, तो बिल्कुल हिंदुइज्म के प्रैक्टिसेस तो ये फॉलो करेंगे ही। काफी कनेक्शन रहा इनका राजपूत के साथ और बाकी जिस स्टेट्स में रह रहे हैं लोगों के साथ। साथ ही साथ एनिमिज्म पे भी बड़ा बिलीव करते हैं। व्हाट इज एनिमिज्म? एनिमिज्म, तो एनिमिज्म में क्या गाइस? एनिमिज्म टॉक्स अबाउट, और एनिमिज्म टेल्स दैट लिविंग थिंग्स लाइक ट्रीज एंड एनिमल्स, दे पोजेज अ स्पिरिट। एक स्पिरिट उनके अंदर होता है, और इसलिए एनिमिज्म पे बिलीव करने वाले एक स्पिरिचुअल एसेंस रखते हैं प्रेजेंट इन नेचर। चाहे वो किसी पेड़ की बात करें, किसी एनिमल की बात करें, उसमें वो बिलीव करते हैं कि उसमें भी एक स्पिरिट है, और उस स्पिरिट की वर्शिप हमको करनी है। ये एनिमिज्म हुआ, एक ऐसी नेचर वर्शिप जो कि उस ट्री का, उस एनिमल के स्पिरिट की वर्शिप करे। थोड़ा डिफरेंट हुआ। हम घर में हिंदुइज्म में तुलसी की वर्शिप करते हैं, बट हम तुलसी के स्पिरिट की वर्शिप नहीं करते कि तुलसी में एक आत्मा है, एक स्पिरिट है, उसकी वर्शिप कर रहे हैं, नहीं। या एनिमिज्म में अगर वो किसी ट्री की वर्शिप कर रहे हैं तो ये बिलीव रखते हैं कि उसमें एक स्पिरिट है। तो दिस इज अ स्लाइट डिफरेंस, ठीक है, हिंदुइज्म से, इसलिए अलग अलग लिखा मैंने। सो भील लार्जेस्ट ट्राइब हो गया। गोंड के बारे में भी देख लो, ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है। ये भी इन स्टेट्स में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र वाले स्टेट्स में मिलती है, साथ ही साथ बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना रीजन में भी। गोंड के बारे में एक स्पेशलिटी क्या है? इनका टैटूइंग कल्चर, कि अपने बॉडी में ऐसे डॉट डॉट करके टैटूज बनाते हैं। फिर देखो ना, टैटू बनाने का कल्चर ऐसा नहीं है कि नया आया है, आजकल लोग फैशन में टैटू बनवाते हैं, अच्छा है, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, बट ऐसा नहीं कि इसको वेस्ट से सीख कर लाए, नया चॉइस है। टैटूइंग का कल्चर इनके यहाँ सदियों से चला आ रहा है। स्पेशली जो इनकी वीमेन होती हैं वो टैटू करवाती हैं स्पेसिफिक पैटर्न। और मैजिक प्रैक्टिस अभी भी इनके यहाँ चलता है।
वर्शिप ऑफ नेचर ये भी करते हैं, एनिमिज्म इनके यहाँ भी है, इनके यहाँ मैजिक भी अभी चल रहा है गोंड कम्युनिटी में। इन दोनों के बारे में नाम याद रखिए, हमेशा रहते हैं न्यूज में। अभी मैंने बोला भी कि मध्य प्रदेश में इनको ट्राइबल स्टेटस भी मिला हुआ है। चलो देन अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? इनोवेटिव साइंस प्रोजेक्ट्स टू प्रिजर्व ट्राइबल कल्चर, है ना। इनोवेटिव साइंस प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना है जो कि ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करने में हेल्प करता हो। इस पे एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा गया कुरुक्षेत्र मैगजीन में। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट आर्टिकल। क्या फायदा होगा इनोवेटिव साइंस प्रोजेक्ट का? तो इससे हम लोग क्या फायदा उठा सकते हैं? इससे हम लोग ट्रेडिशनल कल्चर एंड साइंटिफिक इनोवेशन दोनों को ऐसे मर्ज करेंगे। इससे ट्रेडिशनल कल्चर जो है ये हमारा प्रिजर्व हो गया, साइंटिफिक इनोवेशन के साथ यूज कर रहे हैं, प्रोमोट हो गया, और ये दोनों मिलकर हमारे लिए न्यू लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर दिया इसने। हो गया ना ट्राइब्स के लिए फायदा। इसलिए ये आर्टिकल छापा गया कि भाई ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल कल्चरल नॉलेज और उसमें जो साइंटिफिक इनोवेशन वो लोग कर रहे थे, थोड़ा उसको प्रमोट करो, थोड़ा उसको शह दो, देखो कितना बढ़िया होगा। ट्राइबल कल्चर भी प्रिजर्व हो जाएगा, न्यू लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी बन जाएंगी। दैट वाज द फर्स्ट आर्टिकल। और ये ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर सेंट्रल इंडिया, डेक्कन पार्ट, हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो पैन इंडिया इसकी रेलेवेंस, पैन इंडिया वैल्यू है इसकी, राइट। इस चीज के लिए, अब इस चीज को अप्लाई करने के लिए कि ये जो भी इनका ट्राइब्स का यूनिक कल्चर है, ताकि वो सरवाइव भी करे। जहां जहां भी मैंने बोल्ड करके लिखे हैं, बोल्ड करके इसलिए लिखा है ताकि तुम इन वर्ड्स को, ये जो भी बोल्ड मैंने लिखा है, कि तुम इस वर्ड्स को, इसको ध्यान दो, इसको आंसर्स में भी यूज कर सकते हो। इन वर्ड्स पे ध्यान देकर हमको रिटेन करने में भी हेल्प होगा, आंसर लिखने में भी हेल्प होगा। अब ये एफर्ट्स को पॉसिबल बनाने के लिए, इन एफर्ट्स को अप्लाई करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल कल्चर के साथ मिलकर, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलकर काम कर रही है। जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक की बात की ना मैंने, इसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको DST बुलाते हैं। अभी DST के कुछ एफर्ट्स देखेंगे हम लोग, इनिशिएटिव्स देखेंगे। DST काफी एफर्ट कर रहा है कि साइंटिफिक इनोवेशन जो कुछ भी पॉसिबल है ट्राइबल कल्चर से, उसको प्रमोट किया जाए। सक्सेसफुल केस स्टडीज अभी तुमको दिखाऊंगा मैं। DST ने नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल यूनिट बनाई है, नेक्टार नाम का। तो ये टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन और रिसर्च के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेसिफिक यूनिट बनाया गया है। इस तरह से ये सारी मिनिस्ट्रीज एक कोलैबोरेशन करके, खुद साथ में कोऑर्डिनेट करके ट्राइबल कल्चर और उनके साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने का काम कर रही है। चलिए तो आगे चलते हैं। इनिशिएटिव्स टेकन बाय DST, डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या इनिशिएटिव्स अप्लाई कर रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या अप्लाई कर रहा है इनिशिएटिव्स? वो इनिशिएटिव्स यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, जैसे रिमोट सेंसिंग यूज करते हैं, GIS यूज करते हैं, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे पर्टिकुलर अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी किसी रिमोट लोकेशन में है, ऐसे लोकेशन में जहां पे फिजिकल एक्सेसिबिलिटी कम है या नहीं के बराबर है, तो रिमोट सेंसिंग या GIS टेक्नोलॉजी को यूज करके, न्यू साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके, डेवलपमेंट को यूज करके वहां तक पहुंचा जाए, उस कल्चर को यूज किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। स्पेशल ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज बनाया गया है, टेक, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, टेक, TEK, टेक। क्या है ये ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज? तुलसी की बात तो हम हर कोई करते हैं। मान लो कोई एक नया हर्ब है, अश्वगंधा, तुलसी, ब्राह्मी, इनके जैसा, और वो नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज उस हर्ब का पर्टिकुलर सिर्फ एक ट्राइब को है, बट दैट इज वेरी बेनिफिशियल, लाइफ सेविंग है वो हर्ब। अभी एक वेब सीरीज आई थी, तुमको याद है? देखा है क्या तुमने? काला पानी देखा होगा तुम सबने। काला पानी में भी ऐसे ही एक हर्ब का मेंशन था ना। ये है ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज का एग्जांपल। ऐसे ऐसे एग्जांपल देखो ना तुम, ऐसे एग्जांपल लिखो, कोई नहीं लिखेगा, आंसर्स तुम्हारे बढ़िया होंगे। इसको ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज बोलते हैं। कि ऐसा ट्रेडिशनल नॉलेज अब क्या करेगा DST, ऐसे ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, उन ट्राइब्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, उसको और प्रमोट करेगा।
और जो नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं नेक्टार यूनिट बोल रहा था, ये रहा नेक्टार, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ए फॉर एप्लीकेशन, आर फॉर रिसर्च। कि स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट में जहां पे एक यूनिक ट्राइबल आइडेंटिटी है, काफी डाइवर्सिटी भी है ट्राइब्स के बीच में, वहां के लिए एक स्पेशल यूनिट बना दिया गया है। पढ़ेंगे हम नेक्टार के बारे में भी। तो इस तरह से डीएसटी अपना काम कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही एक विंग है। कुछ इनिशिएटिव्स चला रहा है डीएसटी, जैसे साथी, कम से कम प्रीलिम्स के लिए नाम ही याद रख लो, यूपीएससी एपीएससी इन सब में आता है ना प्रीलिम्स में कि भैया ये इनिशिएटिव, ये स्कीम किससे रिलेटेड है, तो ट्राइबल वेलफेयर से, ट्राइबल्स का इस तरह से साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस प्रमोट करने के लिए रिलेटेड है। साथी हो गया, और सीड स्कीम हो गया, SEED, साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट बाय डीएसटी। और ये सारी चीजें मेंशन्ड है, इसी मैगजीन में मेंशन्ड है, दैट्स वाई तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्टार, जिसकी बात मैंने की, सबसे पहले इधर देखने से पहले क्या नेक्टार कर रहा है, नेक्टार की हिस्ट्री जान ले कि नेक्टार है क्या। यहीं से एक यूपीएससी का, एपीएससी का, अरुणाचल का, बिहार का, कहीं का एक एमसीक्यू बन जाएगा। नेक्टार क्या है भैया, एक स्टेटमेंट, दिस इज एन ऑटोनोमस सोसाइटी। किसके अंदर, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। कब से, तो 2012 से। हेडक्वार्टर कहाँ, शिलोंग, मेघालय। वही शिलोंग जहाँ तुम वीकेंड पे अभी छुट्टी मनाने जाओगे, लेकिन ये वीडियो देख कर जाना, अगला वीडियो पार्ट 2 भी कल आएगा, वो भी देख कर जाना, वीकेंड पे भी पढ़ाई नहीं पूरी तरह से छोड़नी। तो दैट इज नेक्टार, ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर डीएसटी सिंस 2012 विद हेडक्वार्टर एट शिलोंग। पर्पस क्या है इसका, पर्पस तो इसके नाम में ही छिपा है कि नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा सेंटर बनाना है जिससे टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन और रिसर्च पे वर्क हो, ताकि जो लोगों हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके बाय यूजिंग द ट्राइबल कल्चर। ट्राइबल कल्चर को यूज करके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। दैट इज द पर्पस ऑफ नेक्टार, दैट इज द गोल ऑफ नेक्टार। यही नेक्टार का पर्पस है। ठीक है, से नेक्टार के लिए इतना पॉइंट। अब चलो नेक्टार का एक एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग, क्या कर रहा है नेक्टार। आसाम से ये स्टार्ट करते हैं। आसाम में असरी कंडी रीजन, जो धुबरी में पड़ता है, यहाँ पे एक यूनिक टेराकोटा एंड पॉटरी बिजनेस है। टेराकोटा, जिसके एग्जांपल हम आईवीसी के टाइम में भी देख चुके हैं। तो टेराकोटा पॉटरी स्किल्स को प्रमोट करने का काम नेक्टार कर रहा है धुबरी आसाम में। मतलब जो ट्रेडिशनल पॉटरी कल्चर है, जो कि धुबरी में पर्टिकुलर वहां के लोग इस पॉटरी कल्चर को प्रिजर्व करके रखे हैं, जो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको अब डीएसटी नेक्टार के थ्रू हेल्प करेगा। मणिपुर में कॉयल पॉटरी, जिसका लोकल नाम चराई ताबा पॉटरी है, उसको भी प्रमोट करने का काम नेक्टार कर रहा है। तो एक काम हो गया हमारा कि पॉटरी नाम का जो कल्चर है, जिसकी हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, मतलब उतनी पुरानी हिस्ट्री है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी हम देखते हैं कि भैया नियोलिथिक पीरियड में भी पॉटरी बनाना इंसान सीख गया था। तब से लेकर उस पॉटरी के इस कल्चर को आगे प्रमोट करना, प्रिजर्व करने का काम नेक्टार कर रहा है। क्लियर, गुड। आगे दूसरा काम नेक्टार का, प्रिजर्विंग फ्लूट टेक्नोलॉजी। अब कृष्ण भगवान के फैंस ही बोला मैंने, क्या कोई तुम लोग फैन हो गए, कृष्ण को मानते हो लेकिन कृष्ण की नहीं मानते। रोज बात करेंगे हम लोग फिलॉसफी रिलीजन पे, हम भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु जीसस को तो मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, यही प्रॉब्लम है। तो चलो फैन ही हो कम से कम। वैसे भी ये ऐसे कल्म को यूज करके, बैम्बू को यूज करके फ्लूट बनाया जाता है। इवन बैम्बू का तो एक और यूज, काफी हेल्दी यूज क्या है कि बैम्बू सूट्स के फॉर्म में यूज करना। बैम्बू सूट है ना, एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है, जहां से आपको फाइबर्स मिलेगा, जो कि आपकी बॉडी के लिए, डाइजेशन के लिए काफी अच्छा है। हालांकि फ्रेग्रेंस थोड़ा हार्ड होता है, तो उतना पसंद नहीं है मुझे, बट इसके हेल्थ बेनिफिट को तो रिजेक्ट नहीं कर सकता मैं, भले मुझे टेस्ट पसंद नहीं है। टेस्ट ठीक है, स्मेल पसंद नहीं है, हेल्थ बेनिफिट तो है ही। अब चलो हेल्थ बेनिफिट को हम यहाँ जोड़ रहे हैं, अब फिर क्या, फ्लूट टेक्नोलॉजी से। तो दिस फ्लूट टेक्नोलॉजी, ये जो पार्ट है, ये कलम इसको बुलाते हैं, इसका यूज करके फ्लूट बनाने का काम, दैट इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट
विच इज पॉपुलर अमंग द ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब इस फ्लूट टेक्नोलॉजी को, ये जो यूनिक कल्म कटिंग टेक्नोलॉजी होती है, इसको यूज करके किस तरह से फ्लूट बनाया जाए, कैसे वो उनके इनकम को हेल्प करे, कैसे वो उनके ट्राइबल आर्ट को प्रिजर्व करे, प्रमोट करे, इसके लिए नेक्टार अपने एफर्ट्स डालेगी। These are the successful example. These are those examples which are required to mention in your answers. कि कैसे ट्राइबल्स जो ट्राइब से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सिर्फ बैकवर्डनेस की बात नहीं है, वहां पे एक बड़ा यूनिक आर्ट फॉर्म है जिसको हम इस तरह से साइंस से, इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट एफर्ट, नेक्स्ट है नेक्टार का गैसीफायर्स एंड अदर बैम्बू प्रोडक्ट। बड़ा सक्सेसफुल है गाइस, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल में से एक है जो मुझे लगा इसमें। ये गैसीफायर है जो बैम्बू से बना हुआ है, ये बैम्बू स्ट्रक्चर से, मेड अप ऑफ बैम्बू, बैम्बू का बना हुआ, मतलब एनवायरमेंटली ये, इकोलॉजिकली, एनवायरमेंटली ये कहीं से भी प्लास्टिक या इसमें बाकी मेटल वगैरह का यूज कम है, एकदम मिनिमम है। प्लास्टिक का यूज तो वैसे भी नहीं करते, मेटल का यूज कम हुआ, एनवायरमेंटली भी सही है, इकोलॉजिकली भी सही है, ज्यादा हार्म नहीं हो रहा है। बैम्बू यहाँ पे अबंडेंस अमाउंट्स में है भी, काफी अमाउंट में बैम्बू मिलता है नॉर्थ ईस्ट में। अब इस गैसीफायर का यूज क्या है, तो इस गैसीफायर का यूज है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैस विच कैन बी यूज्ड इन कुकिंग। तुम बोलोगे सर इससे क्या फायदा है, तो इससे डिपेंडेंसी ओवर एलपीजी दैट वाज रिड्यूस्ड। ये देखो फायदा हो गया, एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस जिससे हम लोग एलपीजी पे अपनी डिपेंडेंस कम कर सकते हैं। और इवन सिर्फ इससे गैस नहीं बनाएंगे, इससे एक बाई प्रोडक्ट भी निकल कर आता है। ये देखो, इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया है। कौन सा बाई प्रोडक्ट, हाई ग्रेड चारकोल, काफी अच्छे क्वालिटी का चारकोल निकल कर आता है। चारकोल इतनी अच्छी क्वालिटी का निकल कर आएगा तो तुमने गैस तो बनाया ही, गैस से तुमने अपने घर में चूल्हा जला लिया या जहां पर भी सप्लाई किया जा रहा है चूल्हा भी जला, साथ ही साथ हाई ग्रेड चारकोल वो अलग से फिर जो कि बाई प्रोडक्ट है ना, ओरिजिनली उसके लिए नहीं बनाया गया गैसीफायर को, बट इस बाई प्रोडक्ट के हेल्प से चारकोल भी यूज हो गया। फिर उसको तुम रेस्टोरेंट में यूज कर लो या घरों में यूज कर लो, कहीं पर भी चारकोल भी जला लो एज ए फ्यूल, वो भी यूज होगा। चारकोल का यूज क्या कहते हैं उसे, जो फेस वॉश होते हैं, क्रीम्स होते हैं, वहां पर भी आजकल एक्टिवेटेड चारकोल यूज करते हैं। दिस कैन बी यूज्ड, सक्सेसफुली यूज किया जा सकता है। और उसके अलावा बाकी फर्नीचर बनाने के लिए, बैम्बू से रिलेटेड क्लोथ्स बनाने के लिए, आजकल ना ये बैम्बू वाले क्लोथ बड़ा चल रहे हैं। मार्केट में जाकर देखो, बैम्बू फाइबर का जो क्लोथ होता है, तो बाकी जो हम मान लो कॉटन पहन रहे हैं या दूसरा प्रोडक्ट पहन रहे हैं, या क्या करता है ना, ये स्वेट को, पसीने को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता है। बट बैम्बू क्लोथ जो है, बैम्बू फाइबर से बना हुआ क्लोथ जो है, वो स्वेट को बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, सस्टेनेबल भी है, स्वेटिंग भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा है, कंफर्टेबल वियर भी होगा, और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। तो इवन क्लोथ के फॉर्म में भी हम बैम्बू फाइबर को यूज कर सकते हैं। तो नेक्टार डीएसटी के साथ मिलकर गैसीफायर और बैम्बू प्रोडक्ट्स, ये स्पेशली लिख लो, बैम्बू फाइबर क्लोथ बनाने के लिए भी एफर्ट्स डाल रहे हैं। यही सक्सेसफुल केस स्टडी है। और देखो केस स्टडी, बैम्बू बेस्ड टेक्नोलॉजी विथ अ ग्रीन मटेरियल अप्रोच। यहां पे जो भी आपको कमोडिटीज दिख रही हैं, जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, या तो फिटिंग के लिए यूज किया जाता है, बाथरूम फिटिंग्स के लिए यूज किया जा रहा है, या फिर यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस फिट करने के लिए सॉकेट बनाए गए हैं, क्या यूज करके, बैम्बू यूज करके। तो आप प्लास्टिक का या बेकेलाइट पे डिपेंडेंसी जो है, प्लास्टिक बेकेलाइट पे डिपेंडेंसी वो कम कर रहे हो, आप एनवायरमेंटली ज्यादा सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो। ये बैम्बू बॉटल्स हैं, हम जो प्लास्टिक के बोतल में अनफॉर्चुनेटली पानी पीते हैं, मोस्टली यूज करते हैं, पॉल्यूशन तो होता ही है, साथ ही साथ हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, वो भी एड्रेस हो गया यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर आप बैम्बू प्रोडक्ट्स बनवा रहे हो, तो जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, जो ट्राइबल ग्रुप जिसको प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनाना नहीं आता, जो किसी फैक्ट्री में नहीं काम कर रहा जहां प्लास्टिक के प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन उस डिसएडवांटेज ग्रुप को ये बैम्बू के बॉटल्स बनाने आते हैं, उसको ये वॉल फिटिंग्स बनाने आता है, बाथरूम फिटिंग्स बनाने आता है बैम्बू का, उसको काम भी मिल गया। तो सब कुछ हो गया, सस्टेनेबल लाइवलीहुड है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है,
और जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जिस ट्राइबल ग्रुप को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, जो कहीं रिमोट लोकेशन में फंस गया था, उसका हेल्प भी हो गया। इसलिए नेक्टार इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेक्टार के बाद नेक्स्ट देखो क्या है। एक और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम्पल यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र मैगजीन में खुद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि चेरापूंजी हमको पता है कि दैट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस, काफी हाई डेंसिटी में, काफी अच्छे प्रोपोर्शन में, क्वांटिटी में यहाँ रेनफॉल होता है ना। आई थिंक हम में से मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग चेरापूंजी गए हैं या तुम लोग हो जाओगे ही चेरापूंजी घूमने। अभी समर सीजन चल रहा है, मानसून स्टार्ट हो रहा है, इस टाइम में तो और फेवरेट टूरिस्ट लोकेशन होता है। बट गाइस यू नो विंटर सीजन में यहाँ वाटर शॉर्टेज हो जाता है। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए चेरापूंजी में ही रामकृष्ण मिशन का कैंपस, स्वामी विवेकानंद का आइडिया हमेशा से जुदा था, हमेशा से बढ़िया था। वही स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने रामकृष्ण मिशन कभी बेलूर मठ कलकत्ता में स्टार्ट किया था, वैसे ही रामकृष्ण मिशन के एक कैंपस जो कि चेरापूंजी है, उन्होंने बैम्बू वाटर टावर प्रोजेक्ट बनाया। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, बैम्बू का बना हुआ वाटर टावर, कि भाई बारिश तो काफी हो रही है, प्रेसिपिटेशन मॉनसून सीजन में काफी हो रहा है, लेकिन वो सब पानी बह जा रहा है पहाड़ों से, उसको हम ऐसे वाटर टावर में प्रिजर्व कर लेंगे, यहाँ टैंक में डालेंगे या फिर पाइप्स के थ्रू हॉस्टल्स में, क्लासरूम में, बाकी जगह सप्लाई करेंगे। है सक्सेसफुल केस स्टडी आंसर लिखने के लिए, इंटरव्यू में जवाब देने के लिए। यही करना है आपको, यही करना है, और यही पर्पस है कुरुक्षेत्र जैसे मैगजीन का, योजना जैसी मैगजीन का। सो डू नॉट इग्नोर, भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ का हिस्सा बने रहोगे, जिन लोगों का काम है, कुछ लोगों का भीड़ लगा के उनका तो बिजनेस चल जाएगा। तुम अपना सोचो, है ना, तुमको अपनी सोचनी है, भीड़ के बारे में नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचना है, राइट। बाकी देखते हैं बाकी क्या एफर्ट्स है। एमओईएफसीसी क्या एफर्ट्स लेता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज स्पेशली ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चला रहा है। अब ये ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है, ज्वाइंट है मतलब दो चीज जुड़ेंगे साथ में। तो क्या दो चीज जुड़ेंगी, एक है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट और साथ में जो ट्राइबल पीपल हैं वो, ताकि ट्राइबल कम्युनिटी और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट दोनों साथ में मिलकर रहें। और साथ में मिलकर रहेंगे तो ना सिर्फ कंजर्वेशन होगा फॉरेस्ट एरिया का, और ट्राइबल पीपल को ऐसा भी नहीं लगेगा कि भाई अंग्रेज की तरह हमको बाहर भगा दिया, क्योंकि अगर अंग्रेज की तरफ बाहर भगा दिया ऐसा फील होने लगा तो संथाल रिबेलियन अंग्रेज के अगेंस्ट हुआ था ना, इंडियंस के भी अगेंस्ट में होगा, उससे बचना है। इसलिए ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। ऑल्सो रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटी राइट्स या ट्राइबल कम्युनिटी राइट्स, कि जो ट्राइब्स हैं जो फॉरेस्ट एरिया में रह रही है वो उनकी कुछ कम्युनिटी राइट्स हैं, कि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे हनी, गम, रेजिन, बैम्बू प्रोडक्ट इसको यूज करते आ रही थी, जो उनके लाइफ का भी डेली डे टू डे लाइफ का भी पार्ट है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है, एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस भी है, उनको वो करने दो, सस्टेनेबल प्रैक्टिस है तो उनके उस राइट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो ये काम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करती है, एमओईएफसीसी। ऑल्सो एमओईएफसीसी यही जो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज की बात मैंने की थी, टेक की, जो मैंने तुमको काला पानी का एग्जांपल दिया था, ये टेक बनाने का काम भी, एक इकोलॉजिकल नॉलेज नेटवर्क बनाने का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, डीएसटी और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये सब मिलकर करती है, ताकि जो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज है वो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज ट्राइबल एल्डर्स, मतलब जो ट्राइबल एल्डर्स हैं जिनके पास नॉलेज है, रिसर्चर्स और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब को यूज करके, ये ऐसे देखो एक बार समझ लो कि ये ट्रेडिशनल नॉलेज हुआ, ट्रेडिशनल नॉलेज। अब ये ट्रेडिशनल नॉलेज है विलेज, या हम इनको विलेज से बढ़िया ट्राइबल एल्डर्स बोलते हैं। ट्राइबल एल्डर्स के पास, इन ट्राइबल एल्डर्स से ये पास होगा रिसर्चर्स के पास, और रिसर्चर्स के पास से फिर पास होगा सपोज किसी यूनिट के पास, जो यूनिट इस ट्राइबल नॉलेज को अप्लाई करके इसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रही है। होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, ना सिर्फ वो कल्चर प्रिजर्व रहेगा बल्कि उसका बेटर यूज भी हो सकेगा।  ठीक है, टेक का यूज ट्रेडिशनल इकोलॉजी, ट्राइबल एल्डर्स, विलेज, और रिसर्चर्स के पास, और रिसर्चर्स के पास फिर पास होगा
ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। कोई डाउट हो तो बताना। फर्स्ट आर्टिकल हमारा हो गया था, ये एक और आर्टिकल कर लेते हैं हम लोग, 2 आर्टिकल करेंगे आज के क्लास में। नेक्स्ट है थेयम डांस। थेयम डांस एक ट्राइबल कल्चरल डांस है, जैसा मैंने तुमको बताया, यहाँ पे मेंशन भी है। मालाबार रीजन, केरला, स्पेशली नॉर्थ केरला वाले पार्ट में ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, सिर्फ एक डांस नहीं है कि डांस कर लिया, मजा कर लिया, हो गया। ये सिर्फ डांस नहीं है, ये डांस उनके डिवोशन, उनके कल्चरल आइडेंटिटी और उनके पास्ट और प्रेजेंट के रिलेशन को भी दिखाता है। ये डांस फॉर्म वो दिखाता है कि किस तरह ये डांसर्स, ये लोग जो थेयम डांस परफॉर्म करते हैं, पूरी कम्युनिटी एक साथ परफॉर्म करती है। वो बिलीव करती है कि नेचर में अभी भी ऐसे डिवाइन पावर्स हैं, और जब हम डांस करते हैं ना तो हमारे अंदर भी वो डिवाइन पावर्स आ जाते हैं। अभी तुमको एक बढ़िया एग्जांपल देने वाला हूं मैं, तुरंत तुम कनेक्ट करोगे थेयम से। तो ये इनका पास्ट और प्रेजेंट का रिलेशन भी दिखाता है, ये इनका नेचर से रिलेशन भी दिखाता है, और साथ में डांस तो है ही एक रिक्रिएशनल पर्पस भी। ये एक डांसर की तुम पिक्चर देख सकते हो, इससे हमको कुछ तो आइडिया लग रहा है कि अच्छा भाई यूनिक इनका मेकअप होता है थेयम डांस। आगे चलते हैं थेयम के लिए। तो थेयम डांस को हम एक और नाम से बुलाते हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कलियट्टम। याद रखना, दिस इज नॉट अ क्लासिकल डांस, ये क्लासिकल डांस नहीं है। तो इसको क्या बुलाएंगे गाइस? यस, इसको बुलाएंगे फोक डांस, है ना। जैसे आसाम में सट्रिय क्लासिकल डांस, बिहू फोक डांस, उसी तरह केरला में क्लासिकल डांस कौन कौन से हो गए? बताओ बताओ बताओ, बताया तुम्हें? कथकली और मोहिनी अट्टम, ये हो गया फोक डांस, जिसको कलियट्टम के नाम से भी बुलाते हैं। कलियट्टम जहां पे एनिमिज्म, अभी मैंने तुमको बताया कि नेचर के साथ कनेक्शन है, ट्राइब्स हैं, तो एनिमिज्म तो दिखेगा ही। स्पिरिचुअल वाली, वो एक स्पिरिट वाली वैल्यू आएगी नेचर के एलिमेंट्स के साथ। ओरिजिन की बात करें डांस का, तो थेयम वर्ड जो है वो ओरिजिन होता है संस्कृत के वर्ड दैवम से। दैवम का मतलब होता है गॉड, इसलिए लोग बिलीव करते हैं कि जब डांसर डांस कर रहा है तो उसके अंदर भी गॉड आ जाते हैं, उसके अंदर भी भगवान आ जाता है। तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है नेचर में प्रेजेंट जो स्पिरिट है, जो गॉड है, और डांसर का, कि लोग बिलीव करते हैं कि डांसर के अंदर भी वो गॉड है जब वो थेयम डांस परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि थेयम वर्ड खुद दैवम से या देव से, गॉड से ओरिजिनेट होके आ रहा है, संस्कृत के एक वर्ड से। संस्कृत का बड़ा यूज है केरला में, मलयालम लैंग्वेज के कई वर्ड संस्कृत से लिए गए हैं, डू नॉट फॉरगेट। और अब मैं तुमको एक रिजेम्बलेंस दिखाता हूँ, ये दिखा, कुछ याद आया? कंतारा, हाँ, ऋषभ शेट्टी की मूवी काफी पॉपुलर हुई थी एक टाइम में। तो थेयम डांस को भूतकोला के नाम से कर्नाटक में प्रैक्टिस किया जाता है। यस माय डियर, ये थेयम का ही एक पार्ट है, थेयम का ही एक काइंड है, भूतकोला। कर्नाटक में इसको भूतकोला बुलाते हैं। यहां पर भी ये बंदा था, ये दिखा रहा था ना कि मतलब इसके अंदर भी गॉड आ गया जब ये डांस कर रहा है, अजीब डिवाइन पावर्स आ गए। भूतकोला के नाम से कर्नाटक में प्रैक्टिस किया जाता है। ओरिजिनली थेयम है ये केरला में। अब तुम बोलोगे कि सर इसका सिग्निफिकेंस बता दीजिए। तो पहला सिग्निफिकेंस तो चलो हम यहां से देखते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस। रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस की जब डांस ये किया जाता है तो डांसर जो होता है ना, उसको स्पेशल रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे वो वेरियस डिटीज, स्पिरिट इनकी वर्शिप करेगा, खुद के लिए वो प्यूरिफिकेशन भी करता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ डांसर मतलब स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करके तब वो डांस करेगा, तब वो डांस करने के लायक होता है। वो जो मूवी थी कंतारा मूवी, उसमें वही एक चीज गलत दिखा दी कि वो जो एक्टर है हमारा वो पैग लगा के भी डांस कर रहा है। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। आपको अगर थेयम या भूतकोला डांस करना है तो आपको स्ट्रिक्टली प्रैक्टिसेस को फॉलो करने होंगे। आपको लिक्वर या बाकी इंटॉक्सिकेंट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद को प्यूरिफाई नहीं करोगे, फास्टिंग करके खुद के सोल को प्यूरिफाई नहीं करोगे, बॉडी को प्यूरिफाई नहीं करोगे, तो आप इन डीटीज को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जो कि लोग बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में आकर डांस कर रहा है। तो एक ये सिग्निफिकेंस हो गया, रिचुअलिस्टिक कल्चरल सिग्निफिकेंस। मेकअप अभी हमने देखा डांसर का कि काफी इलेबोरेट मेकअप होता है, वाइब्रेंट कलर्स यूज करते हैं, बॉडी पे, फेस पे अलग अलग कलर्स लगा के। नेचर के भी लीव्स को या बाकी एलिमेंट्स को यूज करके डांस किया जाता है।
कल्चरल प्रिजर्वेशन है, एक ऐसा कल्चर जो कि धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा हो, उस कल्चर को प्रिजर्व करना। जैसे अगेन चलो हम उस कांतारा मूवी का एग्जांपल लेते हैं, उसमें यही दिखाया गया ना कि ऐसा कोई कल्चर था भूत कोला का जो कि खत्म हो गया। अब उसको प्रिजर्व करने के लिए इस एक्टर ने फिर से उस मूवी में डांस किया, लोगों को फिर से रियलाइज हुआ कि अच्छा हाँ होता है, दैवीय शक्ति होती है। तो जो कल्चर ट्राइब्स का, लोकल पीपल, मालाबार रीजन में रहने वाले जो लोग हैं, टुलू नाडु वाले रीजन में रहने वाले जो लोग हैं, टुलू नाडु बोल रहा हूं मैं, है ना, नॉर्दर्न केरला वाले रीजन में रहने वाले जो लोग हैं, कर्नाटक के उस पार्ट में रहने वाले लोग हैं, वहां के लोगों का जो एक कल्चर था, जो जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर हो रहा था, उसको भी प्रिजर्व करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी, क्योंकि जो भी ट्राइबल डांस होते हैं, ये ट्राइबल डांस कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है इसमें। इसमें ऐसा नहीं है कि ऋतिक रोशन आके अकेले डांस करके चले गए, वैसा नहीं है, पूरी कम्युनिटी एक साथ पार्टिसिपेट करेगी। अगेन वो कंतारा मूवी का एग्जांपल ले लो, पूरी कम्युनिटी इकट्ठा हो गई। अब भैया जब डांसर में खुद देव आ रहे हैं तो पूरी कम्युनिटी ही पार्टिसिपेट करेगी ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सिग्निफिकेंस है। देख लो, ये जीएस पेपर 1 में पूछेगा ही पूछेगा, आज नहीं तो कल, या प्रीलिम्स में पूछेगा ही। इतना आपको थेयम के बारे में याद रखना है, दैट्स इट। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अब आज जो जो हमने अभी किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज करो या डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो, ओपन करो, वहां से क्वेश्चन बनाओ, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिख के भेजो। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते थे वो मैंने तुम्हारे लिए बना कर दिए। आगे भी टेस्ट वगैरह दोगे, वहां से भी सीखोगे ही, टेस्ट का पर्पस हमेशा सीखना है, याद रखना है। एंड जहां पे कुछ नया है वहां मैंने थोड़ा हिंट भी दे दिया है तुमको, बानेश्वर फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया मैंने, तो हिंट भी दे दिया साथ में। चलिए, लास्ट में जैसा कि हम प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू करते ही हैं, साथ ही मेंस के लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो मेंस के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन प्रेजेंट, ठीक है। आप अभी का जो क्लास, जितना मैंने सेशन अभी करवाया उस सेशन को देखो, फिर से देखना है फिर से देखो, ये दोनों क्वेश्चन को लिखो, लिखकर इस तरह से जो भी प्रैक्टिस है, मालूम ही है तुम्हें, अपना नाम, रोल नंबर तो अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो मोबाइल नंबर लिखकर मेल करो स्मार्ट आईएएस इवैल्यूएशन पे, पीडीएफ में चेक होके आपको मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में कुरुक्षेत्र का सेकंड पार्ट, जिसमें जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। ऑल द बेस्ट, इसको अच्छे से करो, कंसिस्टेंट रहो। दिल्ली में जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनके बराबर तुमको पहुंचना है, तुमको भी क्लियर करना है यूपीएससी भी, स्टेट पीसीएस तो करोगे ही, यूपीएससी भी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।